Hello everyone. In this video, we'll discuss about life processes, nutrition, MCQs. Nutrition, life processes में there are four topics: nutrition, respiration, transportation, and excretion. In this video, we are doing the MCQs of nutrition topic. Let us begin with it. So, which is the largest gland in the body? हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो बच्चे, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा, यू हैव कम अक्रॉस फ्यू ग्लैंड्स ओनली. माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो वहाँ पे दो ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं, दैट आर लिवर एंड पैनक्रियास. सो यू हैव स्टडीड अबाउट फोर ग्लैंड्स ओनली: gastric gland, salivary gland, pancreas and liver. And among these four, liver is the largest gland. तो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई. यहाँ पे चारों मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी हुई है: पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रोफिक एंड सैप्रोट्रोफिक. सो द फंजाई इज सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मीन्स दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उनको एब्जॉर्ब करते हैं. थर्ड, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड. अगर हम बात करें पैसेज की, तो फूड पहले एंटर करता है बकल कैविटी, माउथ में, उसके बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नो डाइजेशन टेक्स प्लेस. सो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन करना. नेक्स्ट, breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है तो पायरुवेट एरोबिक और एनारोबिक दो कंडीशंस में ब्रेक डाउन होता है. तो अगर वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स वो एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रेस्पिरेशन. जब हम रेस्पिरेशन के MCQs करेंगे, आई एड दिस क्वेश्चन देयर ऑल्सो. Glycolysis. Glycolysis process occur in which part of the cell? Okay, first of all, I think you should remember, ये आपको पता होना चाहिए कि glycolysis होता क्या है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर जब पायरुवेट बनता है, दैट ग्लूकोज टू पायरुवेट वाला स्टेप इज glycolysis and it takes place in the cytoplasm. This again is from respiration, sorry. The enzyme responsible for digestion of proteins in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? अगर आप बात करो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन. पेप्सिन प्रेजेंट होता है स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है. सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इज रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज. थर्ड वन इज पैनक्रियाज से रिलीज होता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और डाइजेशन करता है. अमाइलेज. अमाइलेज दो जगह पे प्रेजेंट होता है. पहली जगह माउथ में सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है, सलाइवरी अमाइलेज, और दूसरा पैनक्रियाज में भी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं. सो ये भी प्रेजेंट होता है. लाइपेस अगेन इज फ्रॉम पैनक्रियाटिक. तो अगर आप देखो, यहाँ पे तीन ऑप्शन है: ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लाइपेस. ये तीनों जो हैं, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज से और तीनों आके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करते हैं. लेकिन उन्होंने हमसे पूछा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा है, प्लस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में कौन सा है. सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है ट्रिप्सिन. पैनक्रियाज में तीन एंजाइम होते हैं: ट्रिप्सिन, अमाइलेस, लाइपेस. ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, अमाइलेस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और लाइपेस डाइजेस्ट करता है फैट्स को. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड बाय. अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन कंप्लीट होती कहाँ पर है, तो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है जो कि फाइनल डाइजेशन को कंप्लीट करता है. सो द आंसर इज इंटेस्टाइनल जूस. नेक्स्ट, ग्लूकोज इज अ डैश कार्बन मॉलिक्यूल. अगर आपने एक रफ फॉर्मूला भी या इक्वेशन याद करी होगी तो वो होता है C6H12O6. तो कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स है इसमें? 6. तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म. प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन एज इट इज़ नहीं ले सकते. हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है N2 की फॉर्म में, लेकिन प्लांट उसे N2 की फॉर्म में डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. उन्हें नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चाहिए होते हैं. तो ईदर दे आर नाइट्रेट और नाइट्राइट और यूरिया. ये तीनों फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इसके साथ ही एक नाइट्रोजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए क्यों होता है. सो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए. रिमेंबर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस में कौन सा इवेंट नहीं होता? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है.
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, येस इट हैपन्स। एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी भी होता है। तो कौन सी चीज़ नहीं होती, विच इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। अगर आप फोटोसिंथेसिस में देखो तो हमें पता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो कौन से प्रोसेस की वजह से करते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो आ कहाँ से रही है, फोटोसिंथेसिस में जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं प्लांट CO2 लेता है और वाटर की हेल्प से करता है। सो दिस वाटर, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा ना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है और वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो ये जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है H2 और O2 में, एंड दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। So oxygen liberated during photosynthesis comes from water molecule. Choose the function of the pancreatic juice from the following. पैनक्रियाटिक जूस के क्या क्या फंक्शन होंगे, तो सबसे पहले आपको पता याद रखना है कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, नेक्स्ट होता है लाइपेस, और नेक्स्ट होता है इसको टाइलिन भी बोलते हैं या अमाइलेज भी बोलते हैं। ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ये डाइजेस्ट करता है फैट को, और ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ये डाइजेस्ट करता है फैट को, और ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं। हमें बतानी है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेस कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पर कार्बोहाइड्रेट को लाइपेस डाइजेस्ट नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेस प्रोटीन, ये भी गलत है, ट्रिप्सिन फैट्स को नहीं करता। थर्ड ऑप्शन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस डाइजेस्ट फैट, ट्रिप्सिन और लाइपेस दोनों फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, नो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द लास्ट ऑप्शन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेस इमल्सिफाइड फैट्स, लाइपेस इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, पहली बात हमने सबसे पहले आज पढ़ा कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लिवर क्या सिक्रीट करता है, लिवर बाइल सिक्रीट करता है। और ये जो लिवर की और पैनक्रियाज की सिक्रीशन है ये कौन से पार्ट में जाती है, ये फाइनली एंटर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, लाइपेस एक्ट्स ऑन, लाइपेस किसको डाइजेस्ट करता है, लाइपेस फैट्स को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटरोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स के बारे में है, तो हेटरोट्रोफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रोफिक वो न्यूट्रिशन होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। दैट मीन्स हमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं बिकॉज वो CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दैट मीन्स पहली बात तो ये कि वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल में, ऑर्गेनिक मटेरियल में। इनऑर्गेनिक मटेरियल को चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो सम ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, सो लेट अस टेक द लुक द क्वेश्चन। हेटरोट्रोफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सेकंड भी रीड कर लेते हैं आगे की भी। हेटरोट्रोफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं, सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट, वो तो ऑटोट्रोफ यूज करते हैं। ऑटोट्रोफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये भी करेक्ट है। Autotrophs are capable of heterotrophs are capable of converting CO2 and water into carbohydrate, नहीं, ये heterotrophs नहीं करते, ये autotrophs करते हैं। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है। फर्स्ट, heterotrophs do not synthesize their own food, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। और थर्ड ऑप्शन, autotrophs synthesize their own food। आई गेस इसमें नीचे ऑप्शंस होने चाहिए थे कि विच टू ऑप्शंस आर करेक्ट, लाइक 1 and 2, 1 and 3 टाइप्स, ऐसा कुछ। सो इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following group of organisms food material is broken down outside the body। outside the body पे आपको याद रखना है कि they are asking about saprotrophic nutrition। सो saprotrophic nutrition अगर आप बुक अच्छे से रीड करोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ याद भी रखनी है कि इसके एग्जाम्पल्स होते हैं फंजाई, ब्रेड मोल्ड वगैरह। तो यहाँ पे मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा नहीं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स तो बिल्कुल भी सेप्रोट्रोफिक नहीं है, वो तो ऑटोट्रोफिक है।
यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये हो सकता है और यही है। थर्ड पार्ट इज पैरामीशियम, अमीबा, कास्केटा नहीं, क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं और कास्केटा जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कास्केटा, लाइस एंड टेपवर्म, नहीं, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं पैरासिटिक के। तो आपको हेटरोट्रोफिक के याद रखना है कि देर आर 4 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हमने एक क्वेश्चन में करा भी था इन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम है, पैरासिटिक होता है, होलोजोइक होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, सैप्रोट्रोफिक होता है। तो आपको याद रखना है कि इन चारों के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। सो द नेक्स्ट, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑटोट्रोफ्स, इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, येस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये ट्रू है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो क्या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पे भी देर आर 2 स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट कि एक वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्सेंस ऑफ सनलाइट में कन्वर्ट करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो स्टार्च की फॉर्म में, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एनर्जी रिजर्व जो होता है, मतलब एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि प्लांट्स की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर है वो होती है स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सूडोपोडिया अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। अमीबा की एक इरेगुलर शेप होती है, तो ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन उसके हैं इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सो सूडोपोडिया आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन यूनिसेल्युलर, नो, बिकॉज स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिया। सेकेंड, इट इज़ अ फॉल्स फीट डेवलप्ड इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्या ये फॉल्स फीट है? यस, सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी बोला जाता है क्योंकि सूडो का मतलब ही फॉल्स होता है और पोडिया मतलब फीट, तो सूडोपोडिया क्या है? फॉल्स फीट, ये इसको हम फिंगर लाइक एक्सटेंशंस भी बोलते हैं या फिर फॉल्स फीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? यू शुड रिमेंबर कि सलाइवा होता है माउथ में, सलाइवा सेक्रीट हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, एंड उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। So, breakdown of starch into simple protein molecules, convert starch into complex fat molecules, breakdown of starch into simple sugar molecules या convert starch into complex sugar। तो पहली बात हमने कहा कि अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जितनी भी हम शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह लेते हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है, दैट मीन्स ये ब्रेक डाउन कर रहा है स्टार्च को। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ब्रेक डाउन स्टार्च इंटू सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन ब्रेक डाउन स्टार्च इंटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके प्रोटीन नहीं बनाएगा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रेक डाउन स्टार्च इंटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने चाहिए कि जैसे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है दैट मीन्स वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है, स्टार्च या शुगर को ब्रेक डाउन कर रहा है, और जब वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है तो जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल बनता है, वन ऑफ सच एग्जाम्पल इज माल्टोस। ओके, बिकॉज देर इज़ अ क्वेश्चन कि अगर आप ब्रेड को थोड़ी देर तक च्यू करते रहो वाई इट अपीयर स्वीटर, आपको वो मीठी क्यों लगने लग जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल दैट इज माल्टोस में, जिसकी वजह से उसका स्वीट टेस्ट आता है।